बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साहिमीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। आज़मीन हज 2026 के लिए सऊदी वजारत हज उम्रा की तरफ से बेहतरीन सहूलियात का इजाफा। आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला जो भी आज़मीन हज अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे, सऊदी वजारत हज उम्रा की तरफ से बेहतरीन सहूलियात का इजाफा किया गया है। और आज़मीन हज 2026 में जिसने भी अप्लाई किया है और ख़ास तौर पर मशार मुक़द्दसा के अंदर मिना है, अरफात है और मुज़दलिफ़ा के अंदर कौन कौन सी ऐसी सहूलियात मुहैया की जाएंगी, क्योंकि हज के बाकी दिनों के अंदर तो आज़मीन हज अपने अपने होटलों में होते हैं, अपने में बिल्डिंग में होंगे। लेकिन ये 5 अयाम जो हज के 5 अयाम ज़रूरी होते हैं, जहाँ पर आपने मनासिक हज अदा करने हैं, और ये मनासिक हज आपके लिए बड़े मुशक्क़त का भी सबब बन सकते हैं। लेकिन सऊदी वजारत हज उम्रा की तरफ से इसके अंदर आज़मीन हज के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाती हैं। सबसे पहले देखें मोहतरम आज़मीन हज जो मिना की सहूलियात मुहैया की जाएंगी इस बार आज़मीन हज के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के आज़मीन हज के लिए जो मकतब की कैटेगरी होती है वो डी कैटेगरी उनको दी जाती है। अब इस डी कैटेगरी के अंदर जो खैमे नस्ब किए जाते हैं उसमें मर्द अलग और ख़वातीन अलग खैमों के अंदर मुकीम होते हैं। इसके अलावा एक खैमे के अंदर 50 से 70 अफराद के रहने की गुंजाइश होती है, और मुख्तलिफ खैमों के अंदर एयर कूलर और एयर कंडीशन भी पिछले साल 2025 में मुहैया किए गए थे। इसके अलावा वजारत हज उम्रा की तरफ से सोफ़ा कम बेड है, मुश्तरका बाथरूम दिए जाते हैं, और अय्याम हज में क़याम जो होगा आज़मीन हज का ये 5 दिन का होगा। इसके अलावा देखें जो मोहतरम आज़मीन हज जब आप अरफात की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर कौन कौन सी आपको सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इस बार हज 2026 के अंदर भी खैमे आपको मुहैया किए जाएंगे, एसी जहाँ पर खैमों के अंदर लगे होंगे, इनके लिए भी मुश्तरका बाथरूम दिए जाएंगे। अरफात में क़याम 12 से 18 घंटे का आपका होगा। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में जो मुज़दलिफ़ा के अंदर जो आज़मीन हज को सहूलियात दी जाएंगी उनमें देखें सबसे पहले तो ये जहन में रख लें कि आपको खुले आसमान के नीचे रात गुजारना पड़ेगी, क्योंकि ये मनासिक हज है, मुज़दलिफ़ा की रात होती है। मुश्तरका बाथरूम आपके लिए इस्तेमाल कर ले सकते हैं, कोई बिस्तर गद्दा या तकिया आपको नहीं मिलेगा। तो आज़मीन हज के लिए लाजमी है कि अपने साथ एक चटाई लेकर लाजमी जाएं वहाँ पर आराम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये जो आराम होगा सिर्फ़ और सिर्फ एक रात का क़याम होगा, और बड़ी बाबरकत रात होती है जिसके अंदर जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके ज़िक्र व अस्कार अल्लाह ताला से दुआएं गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने की रात होती है। इसलिए देखें इस रात के लिए आपके पास खुद जो मिना का बैग होगा वो अलग से आपने तैयार करना होगा। वहाँ पर कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो हज के 5 अयाम का ज़रूरी सामान होगा इंशाअल्लाह ताला इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा देखें आज़मीन हज के लिए जो खाने की सहूलियात होंगी, यानी 5 दिन जो आप वहाँ पर गुजारेंगे खैमे के अंदर, यानी मिना है, मुज़दलिफ़ा है, और इसके अलावा जो आप रात गुजारेंगे इसके अंदर अरफात के अंदर दिन में, तो वहाँ पर देखें मक्का मुकरमा में तो आपको 3 वक्त का खाना मिलेगा, 2 किस्म की डिशें मिलेंगी, फ्रूट भी मिलेगा। होटल के डाइनिंग हॉल में ये चीज़ें मुहैया की जाती हैं। मदीना पाक के अंदर भी 3 वक्त का खाना जब तक आप वहाँ पर रहेंगे, डाइनिंग हॉल के अंदर फ्रूट वगैरह ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन देखें जब बात होती है हज के 5 अयाम की, मिना में 3 वक्त का खाना लेकिन पैक शुदा आपको वहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अरफात में 1 वक्त का खाना लेकिन पैक शुदा होगा। मुज़दलिफ़ा में रात का खाना आपको नहीं मिलेगा, अरफात में पैकेट दिए जाएंगे, लेकिन अपने साथ पानी और कुछ हल्की फुल्की खुराक, खजूर वगैरह खुश्क मेवाजात जो है आप अपने साथ रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हज के 5 अयाम में ये आपको बुनियादी सहूलियात मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के अंदर मुहैया की जाएंगी। मोहतरम आज़मीन हज हज की तैयारी के लिहाज से सामान का पैकेज कैसा रखेंगे, आप सामान की पैकिंग किस तरह करेंगे, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको तफसील से बताया जाएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है और उसका अजर सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है
اللہ ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।